नमस्कार, मैं निधि। आज के हमारे हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए आपकी एंकर हूँ और आज के हमारे पॉडकास्ट का बर्निंग टॉपिक है हेयर फॉल, जो कि भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को इफ़ेक्ट करता है। बालों का झड़ना, पतला होना, आप सभी लोग जानते हैं, इज़ अ कॉमन कंडीशन जो कि किसी भी व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल वेलबींग को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली आज के इंस्टा युग में। और जैसे कि आज के इस पॉडकास्ट के लिए मैंने आपको बताया कि हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम कैसे अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और अगर आपके बाल झड़ते हैं तो उन्हें आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के हमारे हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है डॉक्टर चुग। एंड इसी के साथ, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और हम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने डर्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन को क्यों चुना। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विशाल चुग, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट रेडियंट स्किन क्लिनिक, जयपुर सिविल लाइंस। You asked me a question कि आपने डर्मेटोलॉजी को ही क्यों चुना। That's an interesting thing. I am a person who is passionate about beauty, fashion, branding, and thankfully dermatology ने मुझे ये तीनों चीज़ें दिया. So I care a lot about looks, grooming. It is part of my persona, and I always felt everyone should look their best every day. Okay, that's a very great thing to know. एंड इसी के साथ में हम बढ़ चले हैं अपने सवालों की तरफ। तो आपसे आज के पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में पहला सवाल है कि बालों का झड़ना तो रेगुलर होता है डॉक्टर, लेकिन हम कब मान सकते हैं कि हमें हेयर लॉस हो रहा है? See, if I talk about my practice, every day I get across lot of patients coming to me, especially the youngsters, कि डॉक्टर मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है। See, first of all हमें हेयर फॉल को डिफाइन करना है। अमूमन सीजनल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेस लेवल्स के कारण थोड़ा बहुत हेयर फॉल वैसे भी किसी को भी हो सकता है। एंड ऑन एन एवरेज 70 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर फॉल इन अ डे इज अ नॉर्मल हेयर फॉल। अगर आपका हेयर फॉल उससे ज़्यादा है, सो हाउ डू वी काउंट दैट? सो द क्राइटेरिया ये है कि आप सो के उठते हैं, बिस्तर पे हर जगह बाल है, आप टेबल पे काम कर रहे हैं, डेस्क पे शाम तक बहुत बाल हैं, आप बालों में हाथ डालते हो और मल्टीपल हेयर्स आ रहे हैं, that means you need to worry about. Otherwise, on an average 50, 70, 80 hairs fall a day is a normal hair fall. Okay, well that's a great answer. and इसी के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि हम कब कंसिडर कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में हेयर फॉल हो रहा है। डॉक्टर, क्या पुरुष और महिला के बालों को झड़ने में कोई अंतर है, यानी कि मेल और फीमेल के हेयर लॉस में कोई भी डिफरेंस है? डेफिनेटली हेयर फॉल के पहली बात तो बहुत सारे कारण होते हैं और ये कारण मेल्स और फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण डिफरेंट हो सकते हैं। जनरली जो मेल्स में हम देखते हैं आजकल बहुत कॉमन एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें आपके जेनेटिक्स के कारण, आपके हार्मोन्स के कारण फ्रंटल एरिया, क्राउन एरिया, आपका हेयर लाइन रिसीड हो जाना एक अलग तरीके का पैटर्न देता है, विच इज़ कॉल्ड एज मेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल्स में भी दो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, बट फीमेल्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खासकर थायराइड प्रॉब्लम्स, वाइटामिन डेफिशिएंसीज के कारण भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल एक कॉमन प्रक्रिया है, बट कारण बहुत सारे हो सकते हैं एंड डेफिनेटली मेल्स और फीमेल्स में कारण आपके डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी नो कि हेयर लॉस, हेयर फॉल डिफरेंट तरह का होता है मेल्स और फीमेल्स में, एंड जिसकी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इसी के साथ में हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर, क्या हेयर लॉस को, हेयर फॉल को रिवर्स किया जा सकता है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि आपके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपका वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल है, डेफिनेटली हम जनरली फेरेटिन टेस्ट करवाते हैं, वाइटामिन टेस्ट कराते हैं, खासकर B12, D3। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस है, जो जनरली आपके स्ट्रेसफुल इवेंट्स में, मान लो आप कोई सर्जरी से गुजर रहे हैं, आप कोई बीमार हुए हैं, आपको पेट की समस्याएं रही हैं, तो विटामिन्स लॉस हो गया है, तो उसको डेफिनेटली आपका रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जेनेटिक हेयर लॉस से जूझ रहे हैं, अगर वो एडवांस स्टेज हो चुका है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बट मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ दूंगा, अगर आप सही टाइम पे आपके हेयर लॉस का इलाज करवाते हो, स्पेशली द जेनेटिक हेयर लॉस, हम उसको काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं और ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है आपको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर आप हमें ये बताइए, क्या हमारे पास बालों को झड़ने से रोकने के लिए कोई हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी भी है? Yes, there are a lot of nutrient therapies which may give you a supportive improvement in your hair fall. खासकर अगर आपने, जैसे हम पुराने क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी वाइटामिन डेफिशिएंसीज हैं, फीमेल्स में बहुत कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है, विटामिन B12, D3 और उसके अलावा बायोटिन भी कुछ हद तक आपके केस में हेल्प कर सकता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट थेरेपी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिफोर कमिंग टू डॉक्टर दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मार्केट में बहुत सारी हेयर फॉल रोकने के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट थेरेपी हैं। नो हार्म्स इन टेकिंग दैट। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आप आराम से ले सकते हैं। दे मे हैव अ सपोर्टिव रोल बट दैट मे नॉट बी द ओनली रीज़न फॉर योर हेयर फॉल। सर हमें ये बताइए कि एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बता पाएँ। सी, एलोपेशिया एक कॉमन वर्ड है जो हम हेयर लॉस को डिनोट करते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अंदर आते ही एंटर होते बोलते हैं डॉक्टर मुझे एलोपेशिया है। सो एलोपेशिया हैज़ बिकम सिनोनिमस विथ हेयर लॉस। बट एलोपेशिया के बहुत सारे टाइप्स हैं जो एक डॉक्टर को, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसाइड करना है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ट्रैक्शन एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया के विभिन्न प्रकार हैं जो एक डॉक्टर आपका डायग्नोस कर सकता है। उसको शायद ट्राइकोस्कोपी की ज़रूरत पड़े या उसको विजुअली एग्जामिन करके आपको एलोपेशिया के टाइप्स के बारे में बता सकता है। ओके, सो डॉक्टर चुग, ट्रैक्शन एलोपेशिया के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। सी, दिस इम्प्लाइज मोर टू फीमेल पॉपुलेशंस। स्पेशली हमारी इंडियन सबसेट की एक प्रथा रही है कि फीमेल्स पोनी बनाते हैं, टाइट हेयर्स बांधते हैं। स्पेशली मदर्स को लगता है स्कूल में आगे बाल नहीं आए तो हम बहुत टाइट से एक साइड में जो पार्टिंग बनाते हैं। सो आप उसको अगर टाइट बांधते हो तो वो आपका हेयर पे क्रॉनिक पुल देता है जिसके कारण वहाँ के हेयर्स टेम्पररी जा सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रैक्शन एलोपेशिया। एक मैं कम्युनिटी की बात करूँ, खासकर सिख कम्युनिटी, दे वियर टर्बन्स मेल्स। तो वो टर्बन आपका बहुत प्रेशर से बांधते हो और आप बालों को बहुत पीछे तक लेके जाते हो। जब आप पे वहाँ कांस्टेंट पुल रहता है तो वो एक एलोपेशिया को जन्म दे सकता है। दैट मीन्स हेयर लॉस को जन्म दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर विशाल चुग कि क्या ये जो हेयर ग्रोथ थेरेपीज़ हैं ये बालों का गिरना, बालों का पतला होना, डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपेशियाज, मेल और फीमेल में जो पैटर्न हेयर लॉस होता है उसमें भी इफेक्टिव हैं? प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। डेफिनेटली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट थेरेपी है या जो हेयर लॉस थेरेपीज़ हैं बहुत सारे एलोपेशिया में कारगर हैं, बट उनका सपोर्टिव रोल है। जैसे कि मैंने कहा, जब तक आप डॉक्टर को एसेस नहीं कर पाते हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल नहीं पाते हो और अपने बालों के झड़ने का कारण नहीं जान पाते, तब तक आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली ले सकते हैं। और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि प्रॉबेबली आपका हेयर लॉस न्यूट्रिशनल लॉस के कारण है, प्रॉबली एडिंग ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट थेरेपी में हेल्प। ऑल्दो जैसे आपने बोला कि जेनेटिक हेयर लॉस में इसका शायद बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सो जैसे मैंने बोला, अगर डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है कि न्यूट्रिशनल थेरेपी की ज़रूरत है, देन इट इज़ रिक्वायर्ड, एल्स इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस। ओके, वेल डॉक्टर, एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम मैंने एक मेडिकल स्टोर विज़िट किया था ड्यू टू माई हेयर फॉल एज वेल। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया विच आई वॉन्ट टू शो यू। इट्स दिस। मैंने इसे ओपन कर लिया था तो मैं इसे रिटर्न नहीं कर सकती थी, बट इस पर मेल मैंशनड है। Absolutely. So this medicine is not for you. Okay. Instead of this, you should go for a medicine which mentions female. Okay. See, मेल्स और फीमेल्स में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। स्पेशली इंडियन वेमेन में अनीमिया बहुत कॉमन है, आयरन बहुत कम हो सकता है। तो आपकी जो फीमेल थेरेपीज़ हैं उसमें आयरन लेवल्स डिफरेंट हो सकता है, मेल्स में डिफरेंट हो सकता है। Okay. उसके अलावा खासकर मेल की न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं जैसे बीटा स्टिल्बेस्ट्रोल। That is basically anti-androgen and a female should not consume it. Okay. So asking your dermatologist about your therapies is very, very important. Just don't go for whatever comes your way. Okay. Well, thank you so much for that precious advice of yours. एंड इसी के साथ में अगला सवाल है आपसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ग्राफ्ट का गिरना संभव है? सी, ऑन एन एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रक्रिया है, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, हम उसको नहीं रोक रहे। एजिंग साइंस जो ग्राफ्टेड हेयर्स हैं उसमें भी आएंगे। तो एज द एज प्रोग्रेस जो आपके जो ग्राफ्टेड हेयर्स हैं वो भी शायद थिन हो और उसका भी हेयर फॉल संभव है।
It's not like that कि you got a transplant done and your transplant will survive for good 25 years. Okay. Aging process will also catch on the transplanted hairs. Okay. Moving forward to the myths, जो कि हेयर केयर को लेकर मिथ्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. तो पहला मिथ जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, विच इज़ कि हैट्स पहनने से आप गंजे हो जाते हैं. इज़ दैट ट्रू और नॉट? It's absolutely not true. ओके. हैट पहनने से कोई भी गंजा नहीं हो सकता. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, गंजेपन के कारण हैं आपका हार्मोनल, आपका न्यूट्रिशनल, आपका स्ट्रेस, एवरीथिंग प्लेस अ रोल. हैट कैनॉट लीड टू हेयर लॉस. इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, डॉक्टर जब से मैंने हेलमेट पहनना चालू किया तब से मेरा हेयर लॉस हो गया. ये बिल्कुल मिथ है. कोई भी हेलमेट्स, हैट्स आपका हेयर लॉस नहीं करवा सकते. तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए. इनफैक्ट हेलमेट एवरीवन शुड वेयर एंड कैप्स आपके हेयर्स के लिए प्रोटेक्टिव हैं. वो आपको धूल, मिट्टी, सन से बचा रहे हैं. सो हैट्स एंड हेलमेट्स कांट कॉज हेयर लॉस. गो हेड विद देम. ओके. एंड द नेक्स्ट मिथ विच वी हैव इज़ कि रेगुलर शैम्पू यानी कि डेली शैम्पू करने से आपके बाल झड़ने लगते हैं, उससे भी हेयर लॉस होता है. तो क्या ये सच है? मैं क्या इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? क्या डेली साबुन लगाने से आपकी स्किन पतली हो सकती है? नहीं, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल. सेम अप्लाइज फॉर योर स्कैल्प एज वेल. Okay. आपका स्कैल्प की आपका ही पार्ट है. Okay. सो वॉशिंग देम रेगुलरली आइडली इज अ गुड हैबिट. बट ये ज़रूर हो सकता है अगर आप कोई हार्ड शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं और आपके बाल बहुत लाइट फ्रीजी हैं, तो यू मे फील कि वो लाइटनेस उसमें बढ़ गया. आइडली इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प, जैसे आजकल हम लोग सब जागरूक हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी पसीने में भी रह रहे हैं, तो वॉशिंग योर हेड रेगुलरली विद अ शैम्पू इज़ अ गुड आइडिया. Okay. And moving forward to the next myth, which is कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी डाइट, एक्सरसाइज का आपके हेयर फॉल या हेयर लॉस में कोई भूमिका है? और अगर है तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? See, I always tell my patients, in fact, for all skin and hair related things, your lifestyle has a very important role to play. So, lifestyle में आपकी डाइट कैसी है, आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं, बाल को प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन B12 की ज़रूरत है, D3 की ज़रूरत है. अगर एक होलसम इंडियन डाइट ले रहे हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो प्रॉबेबली अगर आपका और कोई कारण नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है, तो आपके हेयर्स में ऑलरेडी वो हेल्प करेगा. उसके अलावा एक्सरसाइजेस इंक्रीजेज योर सर्कुलेशन इन द बॉडी, या ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, और आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बालों को अच्छा रखने में कारगर हो सकते हैं. उसके अलावा आपके स्लीप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्लीपिंग फॉर गुड 7 to 8 hours a day. So lifestyle modification, yes, it goes long way in improving your skin and hair condition. So all of you out there, instead of relying only on the medications, please work on your lifestyle. Sleep on time, get up on time, exercise regularly, eat healthy, eat all fruits, vegetables which comes your way. Seasonal fruits जो हम रेनबो डाइट बोलते हैं, कलर्ड एलिमेंट्स जो फ्रूट में हैं, से वो सब चीज़ें आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिससे आपका शायद स्किन और हेयर्स दोनों बहुत अच्छे रहेंगे. ओके. एंड स्वस्थ, घने, चमकदार और लंबे बाल पाने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? आप क्या एडवाइस उनके साथ साझा करना चाहेंगे? सी, अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं अच्छे बालों से, तो आपको वैसे भी कोई रोक नहीं सकता अच्छे बाल रखने के लिए. उसके अलावा हमने जैसे डिस्कस किया, लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट रोल है. स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, एक्सरसाइज रेगुलरली, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बी इट योगास, meditations, working out, running, cycling, and nutrients are very, very important. Drink good amounts of water, 3 to 4 liters of water every day, and try improving your stress. Work on your stress, do meditations, do everything which you can do to your body to keep your body and your skin and your hairs healthy. Okay, well, thank you so much, Dr. Vishal Chugh, for taking out your very precious time from your very busy schedule. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एडवाइसेस जान करके. एंड इसी के साथ पूरी उम्मीद है
कि आपकी एडवाइस के ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर से हेयर स्मार्ट बनेंगे और आपकी एडवाइस को फॉलो करके हेल्दी हेयर पाने में सफल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एडवाइस हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड आपकी गाइडेंस के ज़रिए हमारे दर्शक ज़रूर से हेयर स्मार्ट बनेंगे और अपने बालों का पूरा ध्यान रखेंगे। एंड धन्यवाद आप लोगों का भी दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस के ज़रिए आप लोग अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर। हम अवेलेबल हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पर। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद विवो।